First question is, when the liquid is spun rapidly, the denser particles are forced to the bottom. Denser कहाँ आ गए? Bottom में. And the lighter particles stay at the top. The principle is used in. देखो हमने इसको क्या किया? स्पन किया है, हमने इसको रोटेट किया है. तो इस तरह का प्रिंसिपल किस टेक्निक में हमने देखा था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उसमें हम हीट करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से लिक्विड सेपरेट होते हैं. इवेपोरेशन भी नहीं होगा, टनलिंग भी नहीं होगा. हमने एक टेक्निक पढ़ी थी सेंट्रीफ्यूगेशन. उसमें हम क्या करते हैं? रोटेटर के अंदर सैंपल्स को पुट करते हैं और कुछ रेवोल्यूशंस पर मिनट पर उसको सेट कर देते हैं, और जो डेंसर पार्टिकल का लिक्विड है वो बॉटम में सेटल हो जाएगा और लाइटर पार्टिकल्स टॉप पे आ जाएंगे. तो आंसर विल बी सेंट्रीफ्यूगेशन. द टेक्निक इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ वी पुट कैम्फर इन एन ओपन कंटेनर. कैम्फर कैसा सब्सटेंस है? जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है. इट्स अमाउंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन. नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं है, कंडेंसेशन नहीं है. आंसर विल बी सब्लिमेशन. Sublimation is the process in which a solid directly get converted into gas without being converted into liquid state. Question number 3, heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve and remain suspended throughout the solvent. solute के particles dissolve नहीं करते और suspended रहते हैं solvent में. एंड द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आइज, यानी कि बहुत बड़ा साइज़ उनका होगा. तो वो किस तरह के सॉल्यूशन होगा? देखो कॉलॉइडल में जो साइज़ है वो इतना होता है कि हम उनको नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते हैं, ठीक है, और ना ही वो सस्पेंड रहते हैं, हमें एक इक्वल सोल्यूशन दिखाई देता है. तो कॉलॉइडल सोल्यूशन नहीं होगा. सुपर सैचुरेटेड नहीं होता, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होगा वो मोस्टली होमोजीनस होता है. सब्लिमेशन तो एक अलग ही कंसेप्ट है. तो आंसर विल बी सस्पेंशंस, क्योंकि सस्पेंशन के केस में ही जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते और हमें सस्पेंडेड दिखाई देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चॉक पाउडर इन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन फाइंड द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट. टिंक्चर ऑफ आयोडीन, अल्कोहल इज़ द सोल्यूट, आयोडीन इज़ द सॉल्वेंट. नहीं, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा दैट इज़ सोल्यूट. आयोडीन इज़ द सोल्यूट एंड अल्कोहल इज़ द सॉल्वेंट. ये हो सकता है. थर्ड ऑप्शन देखो, एनी कॉम्पोनेंट कैन बी कंसिडर्ड. नहीं, ऐसा नहीं होता. टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ऐसा भी नहीं है. इट इज़ अ होमोजेनस सॉल्यूशन. तो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट आयोडीन इज़ द सोल्यूट एंड द अल्कोहल इज़ द सॉल्वेंट. Question number 5, the continuous zigzag movement of colloidal particles in a dispersion medium is called. टिंडल इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उसमें zigzag मूवमेंट नहीं होता, उसमें तो सिर्फ हमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है. डिस्पर्शन नहीं होता, उसमें तो सब्सटेंस जो है वो डिस्पर्स कर जाता है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ब्राउनियन मूवमेंट हो सकता है, ओसिलेशन भी नहीं होता. तो करेक्ट आंसर विल बी ब्राउनियन मूवमेंट. इट इज़ द मूवमेंट इन विच अ पार्टिकल मूव्स इन द जिगजैग फॉर्मेशन. ये और ब्राउनियन मूवमेंट कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो आप? आपका रूम है और उसमें कोई होल है, वहाँ से लाइट आ रही है, तो उस लाइट में तुम्हें डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देंगे, वो ब्राउनियन मूवमेंट है, ठीक है. वो जो पार्टिकल्स मूवमेंट शो कर रहे हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट है, ठीक है, पार्टिकल्स का मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 6, अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना है, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. फर्दर सिंपलर में ब्रोकन डाउन नहीं होता किसी भी फिजिकल या केमिकल मीन से. द कंपाउंड इज इट इज़ रेफर टू एज अ कंपाउंड. कंपाउंड नहीं हो सकता, ठीक है. एलिमेंट हो सकता है, मॉलिक्यूल, मिक्सचर.
देखो प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही काइंड के एटम से बना है, तो दैट विल बी एन एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट हमेशा एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। हाँ, ये 2 या 2 से ज़्यादा से बना होता है, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, ये भी हो सकता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मीन्स, नहीं, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते, किसी और केमिकल मेथड से तो हम इसको कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इट इज़ मिक्सड इन द एनी प्रोपोर्शन बाय मास, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स होता है, ये गलत है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। कंपाउंड हमेशा तब फॉर्म होगा जब 2 एलिमेंट्स को एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में मिक्स किया जाता है, देन द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कंपाउंड। अगर कोई भी प्रोपोर्शन लिया तो हमारे पास मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है, ना कि कंपाउंड की, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नोट पूछा था हमसे। नेक्स्ट इज व्हेन 2 लिक्विड्स डू नॉट मिक्स, जब मिक्स नहीं करते लिक्विड्स, दे फॉर्म 2 सेपरेट लेयर्स। तो इस तरह के लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, मिसिबल नहीं कह सकते, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो लिक्विड्स आपस में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स कह सकते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड्स भी नहीं कह सकते, सुपर सैचुरेटेड भी नहीं कह सकते, तो करेक्ट आंसर विल बी इमिसिबल लिक्विड्स। Question 9, how one can separate ammonium chloride from a mixture containing ammonium chloride and sodium chloride। देखो सोडियम क्लोराइड तो कॉमन सॉल्ट है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से फिर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, तो इसको हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूट, नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्वेंट, नहीं, concentration of solute, नहीं, concentration of a solution, this is the formula of concentration of a solution।